ऐसा लग रहा था कि कुछ होना ही नहीं है अब। न मंजिल का पता था, न रास्ते का पता था, बस चलते ही जा रहे थे। आज भी सोचता हूँ कि सही समय पे सही आदमी का हाथ न थामा होता तो आज शायद पता नहीं कहाँ होता। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मंजिल दूर नहीं जब सही हाथ थाम लिया जाता है। ये कहानी नहीं आप बीती है हिमांशु पांडे जी की। वो हिमांशु पांडे जो जवानी में कदम रखने के कुछ वर्षों बाद ही ये मान बैठे थे कि शायद किस्मत यही लिख गई है उनके नाम। चंद रुपयों की नौकरी और हर दिन सपनों का, इच्छाओं का खून। पर वक्त ने अपनी चाल बदली और आज बात कुछ और ही है। प्रयागराज में जन्मे हिमांशु जी के पिताजी एक प्राइवेट नौकरी करते रहे। छोटे से सरकारी निवास में बचपन बीता। तंगी और बदहाली के बादल छटने का नाम नहीं लेते, बल्कि वक्त के साथ साथ और भी घने काले होते जाते हैं। असमय पिताजी का देहांत हिमांशु जी के ऊपर वक्त का एक और प्रहार था। जिम्मेदारियां आई तो बाटी चोखे की दुकान लगा ली। थोड़ी बहुत कमाई हुई, पर जरूरतों के सामने वो कमाई बहुत थोड़ी थी। अतः अतिरिक्त कमाई के लिए घरों में अखबार डालने लगे। किसी तरह स्नातक तक की पढ़ाई भी पूरी की, पर इन सब झंझटों के बीच पढ़ाई की तरफ ध्यान न दे पाना लाजमी था। उसका परिणाम यह हुआ कि डिग्री तो मिली, पर उसके भरोसे नौकरी नहीं मिली। लाइफ में स्ट्रगल की बात करें तो स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा था। परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस पूरे जीवन काल में एक दिन ऐसा आया, वो 10 अगस्त 2008 का दिन, जब हमारे ऊपर से पिता का साया उठ गया। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लाइफ कहाँ जाएगी, परिवार कैसे चलेगा, दो वक्त की रोटी कैसे आएगी। उस वक्त ऐसे ही एक सरकारी जमीन पे हम लोग झोपड़पट्टी बना के रहते थे। बारिश आंधी आती थी तो पूरा परिवार ऐसे बैठ जाता था कि ऐसा ना हो कि ये छप्पर भी उड़ जाए। अच्छा, इन सब में ध्यान देने की वजह से पढ़ाई पे ज्यादा फोकस हो नहीं पाया। बतौर आरओ मैकेनिक काम शुरू किया। 2 साल नौकरी करके दूसरी आरओ कंपनी में शिफ्ट हो गए। वहां कुछ वर्ष काम करने के बाद कानपुर तबादला हो गया। जिंदगी की गाड़ी धीमी गति से रेंगने लगी थी। 2019 में बहुत हिम्मत करके उठाए गए एक कदम ने हिमांशु जी की जिंदगी बदल दी। ईएमआई पर एक छोटा सा प्लॉट लिया और उसी के साथ हो गया जुड़ाव सेम डे ग्रुप से। श्री संजय पांडे जी की बेहतरीन परिकल्पना का परिणाम था सेम डे ग्रुप। लोगों के सपनों को साकार करने के लिए तैयार की गई योजना की वजह से उस वक्त तक कई लोग इस ग्रुप पर भरोसा करना शुरू कर चुके थे, और इसी बात ने प्रभावित किया हिमांशु जी को भी। पूरे विश्वास और लगन के साथ जुट गए सेम डे ग्रुप की दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाने में। छात्र राजनीति में कुछ समय के अनुभव ने उन्हें यह एहसास करा दिया था कि सही प्लेटफॉर्म और लोगों को साथ जोड़ने का हुनर उन्हें हर हाल में सफलता दिलाएगा। गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, हर शहर जा जाकर सेम डे की योजना लोगों तक पहुंचाई। हिमांशु जी ने इस प्लेटफॉर्म पर पूरा भरोसा किया, अपनी पूरी मेहनत लगाई और जीरो से हीरो की तरह तेजी से बढ़ने लगे। और इसी का परिणाम है कि आज हिमांशु जी एक अच्छी कमाई कर पाने में सक्षम हैं। अपने शानदार घर का निर्माण करवा रहे हैं, 4 व्हीलर में सफर करते हैं। नया फोन मार्केट में आते ही सबसे पहले इनके हाथ में होता है। कुल मिला के अब जेब नहीं, शौक देखते हैं। भविष्य को सुरक्षित रखते हुए बेहतरीन जीवन का खुद भी आनंद ले रहे हैं और परिवार को भी खुशी दे रहे हैं। अगर मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाऊं कि सेम डे में आने के बाद बदलाव क्या हुआ है, तो पहले हम लोग किसी रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने में जाने के लिए सोचते थे, क्योंकि घर का ही खर्चा चल जाए, ये बड़ी बात है। और आज की डेट में अगर हम किसी बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो मुझे मेन्यू की तरफ
देखना होता है, ना कि उसके रेट की तरफ। तो ये बदलाव आज की डेट में सेम डे से आया है। जैसे हम लोग पहले एक सरकारी घर में झोपड़पट्टी में रहते थे, तो सेम डे से आज की डेट में सर ये बदलाव आया है कि अपने होम टाउन प्रयागराज में एक अच्छा सा घर मैं बना रहा हूं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जिस व्यक्ति की औकात एक साइकिल खरीदने की ना हो और सेम डे में आने के बाद, सिस्टम में आने के बाद वो व्यक्ति खुद की 4 व्हीलर से चल रहा हो, तो ये तो सेम डे की और सिस्टम की ही ताकत हो सकती है। ये सारी चीजें तो मुझे मिली ही, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मुझे मिली, जिसको मैं उपलब्धि मानता हूं कि मुझे खुशी और मेरे परिवार को खुशी मिली इस सेम डे प्लेटफॉर्म की वजह से। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मंजिल तक पहुंचने का बस जरिया बदल गया। यदि मेहनत करने से सफलता नहीं मिल रही है, जिस जरिए पे आप हैं कुछ करने के लिए, वो जरिया अगर आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप जरा सा नजरिया बदल के देखिए, साथ बदल के देखिए। जीतने वाले कभी भी अलग काम नहीं करते हैं, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं और वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं जितना चादर हो उतना पैर पसारिए। आप पैर पसारिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, बाहर पैर नहीं आएगा, तब तक आप नया चादर लाने का काम कैसे करेंगे। आपको नजरिया बदलने की जरूरत है, सोच बदलिए, वक्त बदलेगा। कभी भी हार मानने से कुछ नहीं होता है। मान लीजिए तो हार है और ठान लीजिए तो जीत। वाकई सही राह दिखाने वाला शख्स और सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो किस्मत को आपके आगे झुकना ही पड़ता है।